नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे पितृपक्ष की जो कौन सी तिथियां होती है वह खास होती है। तो अगर नहीं किया श्राद्ध तो पितृ हो सकते हैं नाराज। तो पितृपक्ष की ये तिथियां हैं सबसे खास, और अगर इन तिथियों को श्राद्ध नहीं किया तो पितृ हो सकते हैं नाराज। तो पितृपक्ष की वह कौन सी तिथियां हैं जो सबसे खास होती है। पितृपक्ष है वो भाद्रपद माह पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होता है। इसे सर्व पितृ अमावस्या या पितृ मोक्ष अमावस्या या महालय भी कहा जाता है। तो ये पितृपक्ष है वो 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और पितृपक्ष 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो पितृपक्ष के 15 दिन बहुत ही खास होते हैं जो पितरों को समर्पित होते हैं। इन 15 दिनों में पितरों को सम्मान किया जाता है, पितरों का श्राद्ध निकाला जाता है, दान पुण्य दिया जाता है, और तो पितर वो प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जो सम पर हमेशा बना रहता है। सम्मान कहते हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं पितृपक्ष में। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। यदि आप पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों तक तर्पण आदि नहीं कर पाते हैं तो इसकी 3 विशेष तिथियां हैं जिन पर आप ये कार्य तर्पण कर सकते हैं। तो पितृपक्ष की ये 3 तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम आपको बताएंगे वे कौन सी 3 तिथियां हैं जिनको वह खास तिथियां हैं तो जिनको हम पर श्राद्ध जो करना चाहिए, तो पितृ नहीं तो नाराज नहीं होते हैं। तो पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथियां। पितृपक्ष की सभी तिथियां वैसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जिस तिथि पर पूर्वजों की मृत्यु हुई है उस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी पितृपक्ष की कुछ तिथियां खास है। अगर किसी को याद नहीं है भाई कब हुआ क्या हुआ, तो इसके लिए आप ये जो खास तिथियां हैं इनमें श्राद्ध पितृपक्ष का कर सकते हैं। तो उस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण किया जाए। लेकिन इसके अलावा भी पितृपक्ष की कुछ तिथियां खास है जिसमें पितरों को आत्मा को शांति के लिए अनुष्ठान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो है भरणी श्राद्ध। भरणी श्राद्ध है तो इस भरणी श्राद्ध होता है चतुर्थी तिथि को। तो 2 अक्टूबर को है ये भरणी श्राद्ध। तो परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के 1 वर्ष बाद भरणी श्राद्ध करना आवश्यक है। तो पंचमी तिथि पर श्राद्ध विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो अविवाहित हैं, लेकिन उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा गया या पुष्कर में भी भरणी श्राद्ध करने से मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो भरणी श्राद्ध ये बहुत ही ये चतुर्थी तिथि को किया जाता है। और दूसरा है नवमी का श्राद्ध। पितृपक्ष के 9वें दिन को नवमी का श्राद्ध या मातृ श्राद्ध या मातृ नवमी के नाम से भी जानते हैं। इस साल 9वां श्राद्ध वो 7 अक्टूबर को है। तो इस दिन परिवार के पूर्वजों जैसे माँ, दादी, मामा की पूजा की जाती है। ये दिन माता पिता को समर्पित होता है। इस दिन यदि माता पिता श्राद्ध नहीं करते हैं तो वे क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें माता पिता का दोष देते हैं। तो सर्व पितृ अमावस्या अमावस्या का श्राद्ध। सर्व पितृ अमावस्या अमावस्या श्राद्ध आश्विन अमावस्या से किया जाता है। ये अमावस्या है 14 अक्टूबर को। तो भरणी श्राद्ध और नवमी का श्राद्ध और अमावस्या ये 3 तिथियां वह बहुत ही खास होती है। और जो 14 अक्टूबर को है अमावस्या का। तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है। यदि किसी कारणवश वे उस तिथि को पर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। और इसके अलावा इस अमावस्या पर अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए भी आप श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण कर सकते हैं। इस दिन श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए, अन्यथा पितर नाराज हो जाते हैं। अमावस्या के दिन श्राद्ध जरूर निकालना चाहिए। और पितरों की शांति के लिए हमें श्राद्ध पक्ष में पितरों का पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध निकालना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए।
और तभी हमें पुण्य मिलता है और हमारे पितर है वो खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।